सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है कि बेबी के रूटीन को सेट कैसे करना है। न्यूबॉर्न बेबी है आपका, तो आप उसके रूटीन को कैसे सेट करेंगे क्योंकि न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा अटमोस्ट केयर लगती है। तो आज इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने बेबी का रूटीन सेट करते वक्त। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे एंड नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपकी डिलीवरी हो गई है, एक छोटा-सा प्यारा-सा नन्हा-सा बेबी आपके पास आ गया है। अब आपको बेशक उसकी बहुत केयर करनी है, बहुत उसकी देखभाल करनी है क्योंकि बेबीज़ अभी बहुत छोटे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। तो उनका आपको बहुत ध्यान रखना है कि घर में लोग आ रहे हैं तो उसको टच ना करें, बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो मैं बताऊँगी कि आपको बेबी का रूटीन कैसे सेट करना है एंड न्यू बॉर्न बेबी का किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि आपको बेबी का रूटीन कैसे सेट करना है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक छोटे से बेबी को संभालने के लिए पूरे घर की नीड होती है। यस, जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं, सभी की नीड होती है वो छोटे से बेबी को संभालने के लिए। तो और सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वैसे तो पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स में भी सबसे ज़्यादा मम्मा। तो मम्मा, आपके ऊपर अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपके बेबी का ध्यान बहुत रखना है। तो मैं आपको बताऊँगी आप बेबी का रूटीन कैसे सेट करें। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो वैसे तो बेबी जनरली 17 टू 18 आवर्स की नैप लेते हैं दिन भर, वो सोते ही रहते हैं। ऐसा बहुत लोग आते हैं घर में बोलते हैं, अरे बेबी तो सो ही रहा है, हम खिलाएँगे कब बेबी को? तो इट इज़ वेरी कॉमन, बेबी 17 टू 18 आवर्स सोते ही हैं। तो अब बात करते हैं कि मॉर्निंग हो गई। अब मॉर्निंग हुई, बेबी उठा, आपको बेबी की मसाज करनी है। मसाज करने के लिए आप ऑयल यूज़ करेंगे या तो कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। प्लीज़ दूसरे ऑयल ट्राई मत कीजिए, बेबीज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो जो डॉक्टर्स रिकमेंडेड है, पहले से चले आ रहे हैं, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल। मसाज हो गई, मसाज के बाद आपको बेबी को नहलाना है, तो नहलाने के लिए आप ल्यूकवार्म वाटर यूज़ करेंगे। ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं कीजिए, बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत डेलिकेट स्किन है, तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पानी यूज़ करें, प्लीज़ बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें। एंड बहुत सारे पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि अगर बेबी अभी न्यू बॉर्न है, ठंड का टाइम चल रहा है, तो आप बेबी को स्पॉन्ज कर सकते हैं। बेशक आप बेबी को कभी-कभी स्पॉन्ज कर सकते हैं एंड कभी-कभी आप बेबी को नहला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि ये डॉक्टर्स रिकमेंडेड होता है कि जब तक बेबी की गर्भनाल जो होती है वो गिर ना जाए, तब तक आप बेबी को नहलाइए नहीं, क्योंकि नहलाने से कभी-कभी होता है कि बेबीज़ को इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, तो प्लीज़ आप बेबी को तब तक नहलाइए नहीं एंड डोंट अप्लाई एनीथिंग। उसमें कुछ भी आप ऑयल या पाउडर लगाने की कोशिश मत करिए, वो ऑटोमैटिकली खुद ही सूखती है, खुद ही गिर जाएगी विदिन 7 टू 10 डेज़। अब बेबीज़ को नहलाने के बाद अगर ठंड का टाइम है तो आप बेबी को थोड़ी देर धूप दिखा दीजिए। विटामिन डी जो होता है बेबीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उनके बोन डेवलपमेंट के लिए, तो आप बेबीज़ को थोड़ी देर धूप दिखा सकते हैं। बट मेक श्योर कि डायरेक्टली सनलाइट का एक्सपोज़र बेबी के फेस पे या बॉडी पे ना हो, थोड़ा-सा आप कवर करके वैसे कर सकते हैं आराम से। अब आपने बेबी की मसाज कर दी, उसे नहला दिया, धूप दिखा दी, अब बेबी आराम से फीड लेके सो जाएगा। एंड अगर ठंड का टाइम है तो आप डायपर पहना सकते हैं बेबी को, वो आराम से 3-4 घंटे के लिए सो जाएगा। अगर वो बार-बार सूसू करेगा तो उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएगा, तो इस वजह से आप डायपर यूज़ करके बेबी को आराम से सुला सकते हैं। डायपर्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं एंड वो टिप्स आप फॉलो करेंगे तो बेबीज़ को डायपर रैश नहीं होंगे। अब आपका बेबी सो गया, फिर बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में वो उठेगा। बेबीज़ को हर 2 टू 3 आवर्स में फीड की रिक्वायरमेंट होती है। आप बेबी को फीड कराएँगे एंड देन सुला देंगे। बाय द टाइम आप चेक करते रहिए कि बेबी ने डायपर गंदा तो नहीं कर लिया है। अगर डायपर गंदा कर लिया है, तो आप उसे एज़ सून एज़ पॉसिबल चेंज करेंगे। बात आती है कि बेबीज़ को विटामिन डी3 के ड्रॉप्स दिए जाते हैं जब से बेबी का जन्म हुआ है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द एज ऑफ 1 ईयर आप बेबी को विटामिन डी3 के जो ड्रॉप्स है वो देंगे। अब आप एक रूटीन सेट कर लीजिए कि आपको ये कब देना है। जब बेबी की मसाज हो रही है, आप तब इसे दे सकते हैं, जिससे आप दिन भर में भूले भी नहीं कि मैंने दिया कि नहीं। तो एक टाइम सेट कर लें कि बेबी की मसाज की ड्यूरेशन में आप उसे दे दीजिए।
को ये कितना देना है, तो ये 2 यूनिट्स में आते हैं, एक 400 इंटरनेशनल यूनिट, एक 800 इंटरनेशनल यूनिट। तो अगर आपका ड्रॉप 400 इंटरनेशनल यूनिट है, तो आप उसे 1 ml देंगे दिन में 1 बार, एंड अगर आपका ड्रॉप 800 इंटरनेशनल यूनिट है, देन 0.5 ml देंगे आप उसे। अब आप न्यू पेरेंट्स हैं, तो एक बात का आप स्पेशल ध्यान रखें कि आप बेबी को जब भी फीड करा रहे हैं, तो आपको बेबी को बर्प कराना मतलब डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है। बेबीज़ को डकार दिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेबी जब फीड करता है, तो कुछ एयर बेबी के मुँह में अंदर चली जाती है, एंड वो एयर बबल को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एयर बबल नहीं निकाला गया तो बेबी को पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, बेबी का पेट बहुत टाइट हो जाएगा। इस वजह से आप बेबी को प्लीज़ बर्प कराएँ, डकार दिलाएँ। अगर न्यू मॉमी नहीं करा पाती है तो प्लीज़ जो भी उनके केयर गिवर हैं या घर में जो भी हैं, आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, बेबी को डकार दिलाइए। एंड बेबी को डकार दिलाने की पोज़ीशन है, आप बेबी को ऐसे लेंगे शोल्डर पे, बेबी का स्टमक यहाँ पे आना चाहिए और ऐसे टैप करेंगे तो बेबीज़ को ईज़िली डकार आ जाएगी। एंड बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं अलग-अलग बेबी को डकार दिलाने के, तो आप मेरा शॉर्ट्स चेक कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगी टेक्निक्स। एंड एक बात ध्यान रखें कि बेबीज़ को डकार दिला रहे हैं तो आपको इस पोज़ीशन में बेबी को एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स रखना है। डिस्पाइट बीन उन्होंने डकार ले ली है, तब भी आप इस पोज़ीशन को होल्ड करके रखेंगे फॉर 15 टू 20 मिनट्स। अब शाम हो गई है, अब शाम को आपको क्या करना है बेबी को, आप बेबीज़ की मसाज करेंगे। यस, बेबीज़ को 2 बार मसाज देना है दिन में, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। इवनिंग में हो सके तो प्लीज़ जो न्यू मदर है, न्यू मम्मा है, आप ही मसाज कीजिए अपने बेबी की, क्योंकि उससे बेबी कनेक्ट कर पाता है मम्मा से एंड कनेक्शन फ़ील करेगा, तो बेबीज़ का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से होगा। मेरे बेबी की मसाज मैं ही करती हूँ इवनिंग में, जब से वो बॉर्न हुई है तब से लेके अभी तक के मैं ही बेबी की मसाज करती हूँ और वो मेरी मसाज को बहुत अच्छे से एन्जॉय करती है। शी लव्स टेकिंग मसाज फ्रॉम मी। तो आप भी ट्राई करें कि आप भी अपने बेबी की मसाज एटलीस्ट दिन में 1 बार तो आप खुद ही दें। अब मसाज करते टाइम एक ट्रिक आप ये अपना सकते हैं कि जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो अपने फ़ोन में कहीं भी स्लो वॉल्यूम में आप ऑडियो प्लेस कर सकते हैं। मंत्रास के गायत्री मंत्र हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, कृष्णास भजन हो गया, आप बहुत सारी चीज़ें से प्ले कर सकते हैं जिसको बेबी बहुत एन्जॉय करते हैं। मैं भी पर्सनली मेरे बेबी के लिए यही करती हूँ कि जब भी उसकी मसाज करती हूँ तो बाजू में कहीं भी फ़ोन में मंत्रास प्ले करती हूँ, तो उससे वो सुन के बहुत हैप्पी होती है। अब आपको क्या करना है, मसाज कर दिया, बेबी को अच्छे से रेडी कर दिया। अब थोड़ी देर बेबी को एंगेज करके रखिए अपने साथ, थोड़ा बेबीज़ के साथ खेलिए, उनसे बातें करने की कोशिश कीजिए। प्लेइंग जिम मैट आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बेबीज़ को उसमें लिटा के उनके साथ थोड़ा-सा प्लेफुल एक्टिविटीज़ कीजिए, जिससे आराम से उनका 2-3 घंटे निकल जाए, उसके बाद फिर आप बेबीज़ को सुलाएँगे। अब आपको बेबी को जब भी सुलाना है तो उसके आधे घंटे पहले ही आप रूम्स की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, जिससे जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है अंधेरे में। जैसे ही रात होती है वो हार्मोन रिलीज़ होने लगता है, तो जैसे ही आप रूम में अंधेरा कर देंगे तो बेबीज़ जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, उन्हें नींद जल्दी आने लगेगी तो वो टाइमली सो जाएँगे। अब एक बात आप प्लीज़ स्पेशली ध्यान रखें कि डे टाइम में आप जो रूम में अंधेरा करके रखते हैं ना, वो प्लीज़ नहीं करें। आप रूम में लाइट्स ऑन करे रहें, विंडोज़ खोल के रखें, हल्ला वगैरह जो हो रहा है वो होने दें, जिससे बेबीज़ को डे एंड नाइट में डिफ़रेंस समझ आए। वो मतलब क्लियर रहे उसके माइंड में कि अभी हल्ला हो रहा है, डे है, लाइट्स है, तब भी मुझे सोना है, एंड अगर अंधेरा हो गया है, तब ये नाइट हो गई है, अब मुझे आराम से सो जाना है। तो अब तो हो गई अच्छी-अच्छी बातें कि आपको बेबी का रूटीन कैसे सेट करना है, बट ये बेबीज़ हैं, ये अपने अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मम्मा जैसा करे या पेरेंट्स जैसा करे, ये वैसा करें, नहीं, इनका जब मन है जागने का ये जागेंगे, इनका जब मन है सोने का तो वो सोएँगे। तो आपको अपना रूटीन्स बेबी के एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट करना होगा। देखो, वैसे तो जो 0 टू 3 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं वो जनरली सोते ही हैं। उनका आराम से बहुत सारा टाइम मैंने मैंने जैसे बताया 18 आवर्स ऑलमोस्ट उनकी स्लीपिंग में ही निकल जाते हैं। वो दिन में नींद ले लेते हैं अराउंड 8 टू 9 आवर्स एंड रात में भी अराउंड 8 टू 9 आवर्स की स्लीप लेते हैं। बट इन केस अगर बेबी नहीं सो रहा है तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बेबी के नहीं सोने के, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि क्या-क्या रीज़न्स हैं, आपको क्या करना है, बेबीज़ को कैसे सुला सकते हैं। बट आपको रीज़न आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि क्या रीज़न है जो बेबी नहीं सो रहा है। एंड ये यहाँ आती है मेरी एक स्पेशल टिप कि अगर बेबी नहीं सो रहा है तो डेफ़िनेटली उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकती है मैं आपको वो बताती हूँ।
रीजंस होते हैं या तो कॉलिक, या तो नोज ब्लॉक हो गई है, या बेबी को डायपर रैश हुआ है, या तो बेबी को कफ एंड कोल्ड है, या बेबीज को कपड़ों से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बेबी को ईयर पेन हो सकता है, बेबी ने कहीं डायपर गंदा तो नहीं कर लिया। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बेबी नहीं सो रहा है। तो पहले आप ये सारे रीजंस चेक कर लीजिए, कहीं ये सब रीजंस तो नहीं है। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर बेबी की नींद हो गई है तब भी वो जागेगा थोड़ी देर, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको बेबी के साथ खेलना पड़ेगा उस टाइम पे, जैसा वो चाहे आपको वैसा करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज और हो सकती है कि बेबी को नजर लगी हो। यस, आई बिलीव इन नजर। नजर इज फॉर रियल। तो आप एक बार बेबी की नजर उतार के देखें, हो सकता है कभी कभी बेबीज की नजर उतारे और वो तुरंत सो जाते हैं, जो मेरी बेबी के साथ मोस्टली होता था। तो मैं तो यही करती थी कि जब भी समझ आया कि वो बहुत परेशान हो रही है, नहीं सो रही है, उसको नींद आ रही है बट देन टू वो नहीं सो रही है, तो मैं उसकी नजर उतारती थी। एंड ट्राई करें कि घर में जो भी हो वो नजर उतारे, वो बेस्ट चीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर बेबीज रूटीन। आप ये सब स्टेप्स फॉलो कीजिए, बेबी का रूटीन सेट कीजिए एंड मेक योर बेबी अ हैप्पी बेबी, क्योंकि बेबी का रूटीन सेट करेंगे तो उसका फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर बेबी नहीं सो रहा है तो उसे कैसे सुलाना है, एंड सेकेंड वीडियो कि आप 0 to 3 months बेबी की देखभाल कैसे करेंगे। सो स्टे ट्यून, लाइक माय वीडियो, प्लीज कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो कि ये सभी की हेल्प कर सके जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, and keep supporting and loving. Thank you.